इमेजिन करो अगर सुपर हीरो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे होते तो सिर्फ फिल्मों और या सीरीज़ में नहीं, रियल लाइफ में भी। तो देखो यार, जैसा हम फिल्म और सीरीज़ में देखते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि भाई देखो, मूवीज़ एंड सीरीज़ में हमें वो रियल चीज़ें नहीं दिखाई जाती। हमें बस इतना दिखाया जाता है कि उसका एक विलन होता है एंड वो उससे लड़ रहा होता है, एंड दैट्स इट। बट रियल लाइफ में उसे काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अगर वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा होता तो। देखो, इसे काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं एंड एक एक करके सारे ऊपर बात करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहला है गवर्नमेंट उस पर रोक लगाती। अब देखो यार, अगर तुम एक सुपर हीरो होते और तुम्हारे पास इतनी सुपर पावर होती कि भाई तुम एक दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर उसे बचा सकते हो, तो तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट तुम्हें इग्नोर कर देती? नहीं, कभी नहीं इग्नोर करती वो तुम्हें। वो बल्कि तुम पे और रेस्ट्रिक्शंस लगाती। इनफैक्ट तुम्हारे लिए कुछ नए लॉज को भी बनाती कॉन्स्टिट्यूशंस में कि भाई तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारे रोक लग सकते हैं कि भाई तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर तुम ये पावर यूज़ कर रहे हो तो एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें। एंड इनफैक्ट तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते एंड इनफैक्ट तुम्हें एज अ स्टडी मटेरियल यूज़ किया जाता एंड तुम्हें पढ़ाया जाता, तुम्हारी पावर्स को पढ़ाया जाता एंड काफ़ी सारी चीज़ होती, राइट? वेल, यहाँ सेकंड पॉइंटर है कि भाई व्यूअर डिविजन्स बोले या फिर ऑडियंस डिविजन्स, जो कि हमें हर एक चीज़ों में देखने को मिलता है। कोई अगर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोई घटना हो गई या कोई कांड हो गया है, तो उसमें दो फैक्टर्स में बढ़ जाते हैं लोग। एक होता है जो उसके सपोर्ट में होता है और एक उसके टोटली हेट वाले चीज़, मतलब अगेंस्ट में चल जाता है पूरा। हम ट्विटर पे देखते हैं हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी होते। अगर तुम्हारे पास सुपर पावर होते या कोई सुपर हीरो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा होता ना, तो भाई डेफिनेटली उस पर ऐसे ऑडियंस होते जो उससे सपोर्ट करते, कुछ उसके फैंस होते और कुछ उसके हेटर्स होते जो बैन सुपर हीरो, बैन दिस, जो भी तुम्हारा नाम होता। इनफैक्ट भाई, आइडेंटिटी रिवील जो कि थर्ड पॉइंटर है, यानी कि मान लो, देखो हम मूवीज़ एंड सीरीज़ में तो देख लेते हैं वो मास्क पहन लेता है एंड वो आइडेंटिटी छुपा लेता है लोगों से। बट तुम्हें लगता है कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा होता? नहीं। देखो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सीसीटीवी कैमरास अलग अलग जगह इंस्टॉल्ड है जो तुम्हें पता भी नहीं होगा। इनफैक्ट काफ़ी सर्वेलेंस कैमरास हैं। कोई अगर पेट्रोल कर रहा हो या कोई घूम रहा हो इधर उधर, उसका क्या? इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें, ड्रोन्स हैं एंड कोई शूटिंग के टाइम पे तुम्हें देख लिया या किसी ने भी देख लिया ना, तुम अगले दिन न्यूज़ पे ट्रेंड करोगे एंड तुम्हारी आइडेंटिटी की धज्जियाँ उड़ जाएगी। एंड भाई, इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो तुम एक सुपर हीरो बन जाओगे कि भाई तुम्हारा एक सेलिब्रिटी बन जाओगे, हमने नो वे होम वगैरह में देखा है। या फिर तुम्हें हेट किया जाएगा, बहुत गंदा हेट किया जाएगा, तुम्हारे एज के बेसिस पे, कि भाई ये बच्चा कैसे हो सकता है एक सुपर हीरो, बच्चा इतनी पावर्स को कैसे संभाल सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई। मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसी सुपर पावर होती भाई कि तुम्हें बहुत सारी आवाज़ें आ सकती है, यानी पूरी दुनिया की, यानी जो भी चिल्लाए तुम्हारा नाम, तुम्हें वो आवाज़ आ रही है, तो भाई क्या होता पता है तुम्हें? मतलब तुम सो ही नहीं सकते। तुम सोने जाओगे, कोई चिल्ला रहा होगा सुपरमैन एंड भाई तुम्हारे कानों में वो आवाज़ जा रही होगी। वो कितना मेंटल प्रेशर होगा तुम्हें पता है? इनफैक्ट मेंटल प्रेशर सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी सारे मेंटल प्रेशर्स है। पावर्स को तुम्हें संभालना है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना है एंड काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, और अगर मान लो तुम एक जगह हो एंड वहाँ पे विलन से तुम लड़ रहे हो, बट उसी समय एग्जैक्ट टाइम पे दूसरी जगह पे कोई विलन अटैक कर दे, तो तुम क्या करोगे? तुम तो इकलौते सुपर हीरो हो। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा फैक्टर्स आ जाता है। दैट्स वाई ये काफ़ी मुश्किल है, जो हमें मूवीज़ एंड सीरीज़ में नहीं देखने को मिलते, और जहाँ हमें देखने को मिलता है वो हमें काफ़ी रिलेटेबल देखने को मिलता है। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के कॉमिक्स एंड मूवीज़ इतने रिलेटेबल हमें इसलिए लगता है क्योंकि वो हमें उसके पीटर पाकर के लाइफ के बारे में भी दिखाता है कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, नॉट जस्ट स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। एंड यही उसे काफ़ी यूनिक बनाता। अगर मैं बात करूँ विलन्स की, तो देखो यार, अगर तुम्हारा पावर्स अपग्रेड हो रहा है, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो विलन्स भी अपग्रेड होंगे। ऐसा नहीं है कि वो चिल्लर पार्टी वाले ही विलन्स आएंगे, नहीं। विलेंस के जो वेपन्स है वो भी अपग्रेड होंगे, सूट्स अपग्रेड होंगे, उनके पावर अपग्रेड होंगे। इनफैक्ट भाई, साइबर अटैक्स और बायोलॉजिकल और भी एडवांस हो जाता। इनफैक्ट से बायोलॉजिकल वेपन्स जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो ब्लैक मार्केट में बिकता काफ़ी महंगा। एंड भाई, कंक्लूजन पे अगर आए तो कंक्लूजन यही है कि भाई, मुझे लगता है जो मूवीज़ एंड सीरीज़ में हम देखते हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा है, जो सिर्फ विलन विलन पे फाइट करता है। बट जहाँ अगर तुम मेंटल प्रेशर और उसके इंटरनल कोर पे अगर तुम जाओगे कि भाई वो बंदा कैसे जी रहा है एज बीइंग अ सुपर हीरो, वो काफ़ी मुश्किल होगा। एंड शायद जो मूवीज़ ये दिखाने में हमें अच्छा से दिखा दे, फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन एंड मैन ऑफ स्टील में भी शुरू शुरू में हमें ये चीज़ दिखाए गए थे, राइट? तो भाई ये काफ़ी रिलेटेबल लगता है एंड काफ़ी हमें मज़ा आता है। एंड भाई वो सुपर हीरो मूवीज़
एक दिमाग में छप जाती है भाई, काफ़ी मज़ा आता है कि नहीं? वेल देखो ये वीडियो को मैं छोटा रख रहा हूँ बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लेना।